नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे आंकलन 9। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दी गई संख्याओं को 1000 तक संकलित करें। ठीक है, 1000 तक संकलित करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81,000। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 91,000। ठीक है, ये हो गया। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 2 में, इनको क्या करना है, 1000 तक संकलित करना है। मतलब क्या, आपको इनके जो इनके सबसे पास में जो है ना 1000 तक की संख्या आ रही है उनको लिखना है, सिंपल से, कुछ नहीं करना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है, दी गई निकटतम दशांश तक संकलित करें। मतलब क्या है, दशांश तक संकलित करने का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ तक संकलित करना है। देखो ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 132 है तो 132 को अपन क्या 132.145 है। ठीक है ना, इसको क्या लिखना है अपन को, यहाँ पे संकलित करना है तो ये क्या हो जाएगा 132 का 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास में कौन सी संख्या आ रही है, देखो 368 से 68 हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 540 है तो 541 के पास में आ रहा है तो 541 हो गए। यहाँ पे देखो किसके पास में आ रहा है, 780 के पास में आ रहा है तो 780 लिख दिया। ठीक है ना, ताकि अंक तक संकलित करना होता है। ठीक है ना, इसके अंदर हो गया ये। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाइए। ठीक है, अब देखो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पे 0 और 5 होना चाहिए। इस पे है क्या, नहीं है तो इस पे ये होगी जिन पे 5 है और 0 है इकाई के स्थान पे वो सब क्या है 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 और 0। ठीक है, हो गई। ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, दी गई संख्याओं को गुणज और गुणनखंड लिखे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना है, 5 गुणज लिखने हैं। ठीक है ना, तो 5 गुणज कैसे होंगे, 32, फिर 64, फिर क्या होंगे 96, फिर बाद में कौन सा होंगे 128। ठीक है, फिर 160। इसका क्या हुआ है, गुणज हो गए। ठीक है ना, ये क्या है 5 गुणज, मतलब क्या है, इसका पहाड़ा बोल दिया अपन ने, ये क्या हो गया इसके गुणज हो गए। ठीक है, अब नीचे वाले इसके क्या लिखने हैं अपन को, गुणनखंड भी लिखने हैं। तो गुणनखंड कैसे लिखोगे, जैसे इस संख्या में किसका पूरा भाग चल जाता है वो क्या होगा, इसका गुणनखंड होंगे। जैसे 1 2 क्या है 3 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या 4 से जाएगा, हाँ 8 से चल जाएगा, फिर बाद में 16 से, फिर 32 खुद से। ठीक है, हो गए ये, इसके क्या हो गए गुणनखंड हुए। फिर 60 पे आओ, 60 क्या है, 60 का क्या होगा, 60 खुद इनके खुद का गुणज होती है। ठीक है ना, 60 फिर 120, फिर क्या होगा, फिर 180, फिर बाद में 240, फिर बाद में 300। ये क्या होगा, इसके गुणज हुए 5। फिर इसके क्या निकालने अपन को, गुणनखंड निकालने। 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, फिर 5 से भी जाएगा। ठीक है ना, 12 बार में। ठीक है, फिर 6 से खुद से, फिर बाद में 10, फिर क्या है 12 से जाएगा, फिर 15 से भी जाएगा, और क्या है और किससे जाएगा 20 से जाएगा, फिर 30 से और खुद 60 से। ये सारी संख्या क्या हुई, इसकी गुणनखंड हुई। ठीक है ना, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या लिखना है, इनके सार गुणनखंड, मतलब इन दोनों जैसे अपन ने इसके गुणनखंड निकाले, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं। फिर इसके अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, और कोई संख्या भी 1 और 2 ही कॉमन आ रहे हैं शायद, है ना। ठीक है ना, 1 और 2 ही केवल कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 ही कॉमन आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसके सार गुणनखंड हुए। इसके अंदर कैसे निकालोगे, इन तीनों का पहले गुणनखंड निकालना। अपन को क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जैसे पेपर ले लिया मैंने, अपन को किसका निकालना है 27 का, 90 का और किसका निकालना है 15 का। ठीक है, इन तीनों का निकालना है। 27 का कैसे निकालोगे, 1 इसका है, फिर 2, 1 तो सबका ही होगा। ठीक है ना, फिर बाद में 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से, फिर 9 से, केवल यहाँ तक, फिर 27 खुद से। ठीक है, ये हो गया 27 का। फिर 1 से 2 से क्या है, छोटी संख्या का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, फिर ये क्या है 1 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर 15 खुद से। और किसी से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर 1 से 2 से 3 से, और फिर 4 से भी जा रहा है क्या, 4 कम 4 4 दूनी 8 नहीं जा रहा। ठीक है ना, 4 से नहीं जा रहा। फिर 5 से हाँ जाएगा, फिर 6 से जा रहा है क्या, हाँ 6 से जा रहा है। फिर 7 से 8 से नहीं, 9 से 10 से, हाँ 9 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है। फिर 11 12 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर 13 से नहीं, 14 से 15 से जा रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ तक इसके तो और भी आएंगे। ठीक है ना, आगे, लेकिन ये क्या यहाँ पे अपने जो छोटी संख्या उनका तो यहीं पे खत्म हो गया, लास्ट 27 से, तो 27 तक देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, फिर 15 तक है, नहीं है। फिर बाद में कौन सा आएगा 15, 20 से नहीं जाएगा, 20 से भी नहीं जाएगा। फिर क्या है, फिर 18 आएगा, 15 के बाद में 18 से 20, फिर 20 के बाद में 21 नहीं जाएगा, फिर 22 23 24 25 से भी नहीं जाएगा। फिर क्या 27 से जाएगा क्या, देखो एक बार 27 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा 27 से भी। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है अपन ने, एक तीनों में कॉमन आ रहा है। अपन क्या है, तीनों में जो कॉमन आनी है वही क्या होंगे, इसके सार गुणनखंड। तीनों में एक एक कॉमन आ रहा है। फिर देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। फिर और कोई संख्या कॉमन आ रही है, देखो यहाँ पे कोई भी संख्या जो है तीनों में कॉमन नहीं आ रही, तो इसके सार गुणनखंड क्या हुए अपने पास, यहाँ से देख के बताओ सार गुणनखंड क्या हुए अपने पास, 1 और 3 क्या है इसके सार गुणनखंड, क्या है सार गुणनखंड जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, गुणनखंड आगे समझ में ये हो गए। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास महत्तम समापत्ति निकालना है। ठीक है ना, फिर से अपन पेपर ले लेंगे, फिर से पेपर लेके क्या करेंगे, महत्तम समापत्ति निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, किसका निकालना है, पहले 32 के 32 और 24 का, 32 और 24 का। ठीक है, अलग अलग निकालना है। ठीक है ना, अलग अलग निकालेंगे। अब देखो अलग अलग निकाल के यहाँ पे लिखने, यहाँ पे भी इसके गुणनखंड लिखेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, अब देखो 2 से करो, 2 से 16, फिर 2 × 16, फिर 2 × 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 × 1 2। ठीक है, ये हो गए। फिर इसका निकालो, देखो 2 12 में, फिर 2 6 में, फिर 3 में, फिर 3 × 3। अब इनको क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो ये क्या है, जो भी आया अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या है 32 का आया। फिर इससे नीचे इसका क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × क्या आएगा 3। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो ऐसे लिख लिया अपन ने, सबसे पहले अपन ने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 2 × 2 × 2 ×
3। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक एक ये पेड़, मतलब पेड़ क्या बन रहा है, दो दो का पेड़ बन गया, दो दो का जोड़ा बन गया, यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, तो कितने जोड़े बने, 3। तो इस जोड़े के बाद एक बार लिखो, इस जोड़े के एक बार लिखो, इस जोड़े को एक बार लिखो, क्या आएगा अपने पास, क्या है अपने पास, महत्तम समापत्ति। ये जो संख्या ये कॉमन निकालने के बाद ये जो संख्या क्या है अपने पास 8, 8 क्या होगा इसका महत्तम समापत्ति, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने पास क्या है 36 और क्या है 36 और 72। ठीक है ना, साथ में निकालेंगे 36 और 72, क्या निकालेंगे 36 और 72 का। ठीक है, लिखो कैसे क्या करोगे, 2 से कितने बार में 18, फिर 2 से फिर कितने बार में 9, फिर 3, ठीक है ना, फिर 3 एक बार में। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 36, ठीक है, फिर 2 18, ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब निकालो इसको ऐसे लिखो, जो बड़ा है उसको पहले लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको नीचे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये एक जोड़ा बन गया, दो दो का एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 3 का जोड़ा ये बन गया। 2 इंटू नीचे लिखो इसको, 2 इंटू क्या है 3 इंटू 3, दो दो जो 4 जोड़े बन गए, क्या हो गए 2 2 4 4 3 12 12 36। क्या है अपने पास 36, क्या है इसका महत्तम समापत्ति। ठीक है, इन सबको क्या लिखना है आपको, नीचे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका महत्तम समापत्ति क्या आएगा 36। ठीक है, ये हो गया आपके। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 50 से 100 तक की संख्याओं जो भाज्य नहीं है उन पे गोला करे। ठीक है ना, वो जो जिन संख्याओं में भाग चल जाता है 2 3 4 से, वो तो होगी भाज्य, और जिनका एक तो खुद एक से और एक खुद की संख्या से ही भाग जाना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 50 51 52 53 क्या होगी, ये क्या है, एक कौन संख्या है ये भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आओ 54 55 56 57 58, फिर 59 पे। ठीक है, फिर 61 पे आएगा, फिर बाद में किस पे आएगा 62 63 64 65 66, फिर 66। ठीक है, फिर आओ यहाँ से चलते जाओ। ठीक है ना, 72 71 पे क्या, हाँ 71 है, 71 भी क्या है भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है मतलब। ठीक है, फिर आओ 73 पे, 73 भी है, फिर 74 75 76 77 को छोड़ दो 11 से जाते हैं। ठीक है ना, 78 69 है, फिर 81, तो 81 क्या अपने पास भाज्य संख्या है। फिर 82 83 पे आओ, 83 देखो। ठीक है ना, फिर आते जाओ 85 86 87 87 भी क्या है, एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, देखो करके देखो 3 दूनी 6 3 ना 27। ठीक है ना, तो ये भी भाज्य संख्या है। फिर 89 पे आओ, 89 भी क्या है भाज्य, देखो 89 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, फिर 93 भाग जाता है पूरा पूरा। ठीक है ना, यहाँ पे आओ देखो 94 95 96 97 क्या है अभाज्य संख्या है। फिर 98 99 100 101 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, फिर आओ 103 पे, वो भी क्या है अभाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, ठीक है, फिर बाद में 107 और 109 ये क्या सारी, ये सारी क्या हुई, ये आपके पास अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जिनमें भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, निम्नलिखित कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, इन सबका योग करके देखना, अगर ये योग विभाज्य होगा तो ये भी क्या है, ये संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। तो 9 और 6 क्या हो गए, 9 और 6 11 और प्लस 0 क्या ये विभाज्य है क्या, नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब 102 विभाज्य है क्या, हाँ है। तो मैं जिसपे जो विभाज्य है उस पर तो सही का निशान लगा रहा हूँ, जिसपे नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगा दूंगा। देखो यहाँ पे जोड़ो 3 + 4 7 7 + 4 11 11 + 8 कितने होंगे, 11 + 8 19, ये विभाज्य है क्या, नहीं है। फिर ये वाली है क्या, देखो जोड़ो कितने 9 5 9 और 5 14 14 + 1 15 15 + 3 18, तो ये होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जोड़ो 1 + 3 1 और +3 कितने हुए 4 4 + 2 6, विभाज्य क्या, हाँ ये संख्या भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखो जोड़ो 3 3 + 4 4 3 + 4 7 7 + क्या 12 12 + 9 कितने होंगे 21, तो ये भी होगी। तो 10 10 और 7 17, तो ये विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोड़ो 9 + 7 कितने 16 16 18 18 18 18 और 6 कितने 24 और 24, और ये भी क्या होगी विभाज्य होगी। ठीक है ना, अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई संख्या गुणनखंड लिखे। अब इनका क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। ठीक है ना, गुणनखंड कैसे लिख लोगे, ठीक है लिख लोगे जैसे अभी ऊपर लिखे थे अपन ने। अब देखो ये संख्या भाज्य क्या, हाँ है। ठीक है ना, ये क्या है, देखो 2 से भाग जा रही है। ठीक है, और अलग अलग संख्याओं से भाग जाती है। ये वाली संख्या भाज्य क्या, हाँ ये वाली संख्या भी भाज्य है। ठीक है, इनके गुणनखंड कैसे लिखोगे, जैसे अपन ने अभी लिखे थे, जैसे 48 है। ठीक है ना, 48 है तो किसके से 1 से 2 से 3 से जाती है, हाँ 4 से भी जाती है, क्या 5 से नहीं जाती, 6 से जाती है। ठीक है ना, 7 से नहीं जाती, 8 से जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे इनके क्या लिखना आपको, गुणनखंड लिख देना। ठीक है ना, ये भाज्य संख्या है क्या 63, हाँ है। कितने 7 नाम 63 होता है, 9 7 63 होता है। ठीक है ना, अब ये है क्या 57 है क्या, देखो 3 एकम 3 3 नाम 27, तो ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है ना, इनके गुणनखंड आप खुद से लिख लेना। थैंक यू।